हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पैसेज स्टार्ट किया था पढ़ना, हमने बोला था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर हिज फिलॉसफी। उनका जो एक जीवन दर्शन है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति के जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ, उसको हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। हमें समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कि हमारा जो जन्म होता है वो वास्तव में जन्म नहीं बल्कि एक प्रकार की नींद है। ऐसी नींद जिसमें हम अपनी पूर्व जन्म की सारी स्मृतियों को भूल जाते हैं। वास्तव में हम सब लोग इस संसार में कुछ समय की यात्रा के लिए आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति टूर पे जाता है किसी स्थान पर, तो उसी तरीके से हम सब लोग इस संसार में एक ट्रिप पे आते हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल का वीज़ा लेकर के आते हैं, और जब यहाँ से हम लोग अपना वीज़ा समाप्त करते हैं तो फिर अपने वास्तविक घर चले जाते हैं जहाँ से हम लोग आए रहते हैं। और वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो स्वर्ग है। ये जो जीवात्मा हम सब लोगों को लेकर के इस संसार में चल रही है, जो आत्मा इस भौतिक शरीर का संचालन कर रही है, इस आत्मा का जो परम धाम है वो स्वर्ग है। और हम लोगों का वास्तविक घर भी वही है। जब ये आत्मा इस शरीर की यात्रा को इस संसार में पूर्ण कर लेती है तो यह पुनः अपने धाम उसी स्वर्ग को चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये बातें मैंने आपको समझाई थी। लेकिन जो कुछ भी इस आत्मा का जीवन है स्वर्ग का, कैसे वो वहाँ रहती है, किसके सानिध्य में रहती है, ये सारी बातें जैसे ही संसार में जन्म लेता है तो वो बच्चा भूल जाता है इन चीज़ों को। ऐसे जैसे आप नींद में हो जाते हैं तो अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं। नींद में व्यक्ति को ये याद नहीं रहता कि उसने क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, वास्तविकता क्या है। सपनों की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। ठीक उसी प्रकार से वर्ड्सवर्थ कहता है कि आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। द सोल दैट राइजेज विथ अस आवर लाइफ्स स्टार। वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो आत्मा हमारे शरीर के साथ रहती है, जो इस संपूर्ण शरीर को चलाती है, लाइफ्स स्टार, दिस इज़ द गाइड। एक मार्गदर्शक है हमारे जीवन का। हमारे जीवन को किस दिशा में जाना है, कैसे क्या करना है, कितना चलना है, इन चीज़ों का मार्गदर्शन करने का कार्य ये आत्मा करती है। जबकि सत्यता यह है कि हैथ हैड इल्स वेयर इट्स सेटिंग एंड कम फ्रॉम अफार। वर्ड्सवर्थ सेज that actually the real home of this soul is not this earth, not this world. Students, आत्मा का वास्तविक घर ये संसार नहीं है। इल्स वेयर इट्स सेटिंग, इसका स्थान कहीं और है। एंड कम फ्रॉम अफार, ये कहीं और से आई है। और कहाँ से आई है स्टूडेंट्स? दिस इज हीवन, ये स्वर्ग से आई है। स्वर्ग जहाँ उस परम सत्ता परम धाम श्री ईश्वर का निवास स्थान होता है, परम पिता परमेश्वर जहाँ रहता है, वो ऊपर वाला सारी कायनात का जो मालिक है, खुदा है, वो वहाँ रहता है। और उसी परमात्मा का एक अंग मात्र है आत्मा, जो इस संसार में विचरण करती है हमारे शरीर को लेकर के। तो इस आत्मा का जो मूल निवास है वो ईश्वर के धाम स्वर्ग में है। लेकिन वर्ड्सवर्थ आगे कहता है स्टूडेंट, शायद यहाँ तक मैंने लेक्चर में आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। वर्ड्सवर्थ कहता है कि द मैन व्हेन ही कम इन द वर्ल्ड
जब वो व्यक्ति संसार में जन्म ले लेता है तो वो एक तरह से स्वर्ग की पूरी आभा को भूल जाता है। जैसा कि पहली लाइन में आपने देखा, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, माने आवर बर्थ इज फॉरगेटिंग, हमारा जन्म वास्तव में एक प्रकार से भूलना है कि हम अपने वास्तविक स्थान को, वास्तविक अस्तित्व को भूल जाते हैं। लेकिन यहां नीचे आप देखिए वर्ड्सवर्थ कहता है नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, नॉट कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, पूर्ण रूप से नहीं भूलता है। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, आता है, तो वो स्वर्ग को भूलता तो है, बट नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस। Not in entire forgetfulness means, dear students, the child who comes in the world with a divine spirit, so it doesn't forget completely about that place where from it has come in the world. Some images, some visions of his earlier life is still there. Although he is here, although he has entangled himself in the world, but the actual thing is that he has all the impression of his previous birth. उसके पूर्व जन्म की जो भी स्मृतियां होती हैं वो उसके अंदर रहती हैं। हाँ, बहुत हद तक वो भूल चुका होता, लेकिन कंप्लीटली नहीं भूला होता है, राइट? एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, पूर्ण रूप से वो फॉरगेटफुल नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से भूल नहीं पाता है। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा सा रहता है, नन्हा सा, बहुत छोटा सा नवजात शिशु होता है, तो इस दुनिया में आता है तो उसे दुनिया दिखाई जरूर पड़ने लगती है, लेकिन फिर भी वो उस स्वर्ग से इस धरती पे आया है तो उसे स्वर्ग की बातें याद रहती, इसीलिए देखिए वो लेटा रहता है जब, तो कभी कभी मुस्कुराने लगता है, अकेले में खुद ही मुस्कुराता है, अपने आप से मुस्कुराता है। हम लोग देख करके कहते हैं देखो ये भगवान से हंस रहा है। उसी बात को विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि वो भूलता तो है, लेकिन बीच बीच में उसे याद आती हैं वो चीजें कि वो कहां से आया है, राइट? इसलिए हम उसको कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस नहीं कह सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, अपनी बुआ को पहचानने लगता है, अपने चाचा को पहचानने लगता है, अपने पापा को पहचानने लगता है, अपनी मम्मा को पहचानने लगता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जैसे जैसे इस दुनिया को पहचानता है, वैसे वैसे अपनी जो उसका जो पूर्व घर है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो परम आत्मा है, जो स्वर्ग है, उसकी आभा धीरे धीरे उसकी आंखों से क्षीण होने लगती है। जितना जितना वो इस संसार में फंसेगा, जितना उसे चाउमीन, बर्गर, गाड़ियाँ, कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, लैपटॉप, IPL, क्रिकेट, ये चीज़ें जितनी ही उसको अच्छी लगती चली जाएंगी, वैसे वैसे वो सारी स्मृतियाँ जो स्वर्ग की उसके अंदर आभा विद्यमान थी, वो चीज़ें उसके स्मरण से जाने लगती हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहता है कि नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, ही डजंट फॉरगेट कंप्लीटली, स्टिल ही हैज सम शेड्स ऑफ हिज अर्लियर लाइफ। अब भी उसके अंदर पूर्व जन्म की तमाम यादें, तमाम स्मृतियां उसके जहन में शेष रहती हैं। बट ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, बल्कि थोड़ी थोड़ी जो क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, उस शान के जो बादल हैं, उन स्वर्णिम स्मृतियों के जो बादल हैं, वो जो शानदार अतीत है उसका,
बाई ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड, जो उस बच्चे को स्वर्ग से प्राप्त होती हैं, जो ईश्वर से प्राप्त होती हैं, जो ईश्वरीय आभा जैसे बादल छाए रहते हैं, वैसे ही उसके मन मस्तिष्क पर उस ईश्वर प्रदत्त अद्भुत प्रकाश का साया उसके मस्तिष्क पर छाया रहता है। उस स्वर्ग की छाया उसके जहन में विद्यमान रहती है। वह स्वर्ग हु इज आवर होम, जो हमारा घर है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि हमने ये जो घर बनवाया है, जिसमें ग्रिल लगवाई है, गेट लगवाया है, चैनल लगवाया है, एसी लगवाई है, ये हमारा घर नहीं है। हु इज आवर होम, वो परम धाम, परमपिता परमेश्वर हमारा घर है, वो स्वर्ग हमारा घर है। और यद्यपि यहां आकर के हम भूल जाते हैं, बट फिर भी वहां की स्मृतियां कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क पर बादलों की तरह एक शेड बनाए रहती हैं, एक छाया बनाए रहती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की श्रेष्ठतम फिलॉसफीज में से एक फिलॉसफी है ये। पहली फिलॉसफी आपको मैंने पहली लाइन में बताई थी, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। उसके बाद जो दूसरी लाइन हम आपको बता रहे हैं, heaven lies about us in our infancy. Students, this is philosophy, but actually it has a meaning in its depth, and not only a meaning in depth, but you can watch this philosophy on practical ground also. Yes, heaven lies about us in our infancy. Student, infancy means newborn baby's life. जो नवजात जीवन होता है, नवजात शिशु का जीवन होता है, उसके बारे में वर्ड्सवर्थ कहता है कि heaven lies about us, हमारी आँखों के समक्ष स्वर्ग विद्यमान रहता है। इन आवर इन्फेंसी, जब हम नवजात होते हैं, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, तो हमारी आँखों के समक्ष स्वर्ग विद्यमान रहता है। हमारा जीवन स्वर्ग का जीवन होता है। हम उस स्वर्ग की आभा को देखते रहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत विधिवत समझाया है कि जब बच्चा रहता है तो उसकी आँखों से ये संसार नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि उसकी आँखों में वही स्वर्ग विद्यमान रहता है जिस स्वर्ग से उसका अवतरण हुआ है, फ्रॉम वेयर ही हैज़ कम इन दिस वर्ल्ड, जहाँ से वो इस संसार में आया है। यही कारण है कि जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो स्वतः ही हंसता है, स्वतः ही रोता है, मुस्कराने लगता है। इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं वो उसके जो कम्युनिकेशंस हैं, उसका जो संवाद है, वो ईश्वर से हो रहा है। वो ईश्वर से हंसता है, ईश्वर से मुस्कराता है, क्योंकि उस अवस्था में उसका सीधा संबंध स्वर्ग से जुड़ा रहता है। और स्टूडेंट्स, न केवल ये फिलॉसफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, बल्कि आप अपने आसपास, अपने घर में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं कि रियली इन आवर इन्फेंसी, इन आवर चाइल्डहुड, वी आर देयर इन हीवन, हम स्वर्ग में होते हैं। एंड वी हैव इमेजेस ऑफ हीवन, इट सीम्स दैट वी आर कम्युनिकेटिंग विथ हीवन। ऐसा लगता है जैसे हमारी वार्ता, हमारा संबंध स्वयं ईश्वर से है। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहता है स्टूडेंट्स कि शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, ये प्रिजन हाउस का मतलब होता है कैद वाला घर, कैद खाना, जेल। ये कैद खाना कौन सा है? ये शरीर है, जिसके 5 खतरनाक दरवाजे हैं, 5 इंद्रियां हैं।
इन इंद्रियों में हम क्या होते हैं, कैद हो जाते हैं। ये जो संसार है ये भी एक कैद खाना है। इस संसार में हम आते तो हैं, स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन यहां आने के बाद हम आजाद नहीं रह जाते हैं। किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। शायद अरस्तु ने कहा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो बड़े दार्शनिक एरिस्टोटल ने शायद कहा है कि मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। व्यक्ति पैदा तो स्वतंत्र होता है, किंतु चारों ओर से वो बेड़ियों में जकड़ उठता है, कैद हो जाता है। ये संसार ऐसा ही है। तो वही वर्ड्सवर्थ कहता है कि सेट्स ऑफ द प्रिजन हाउस, ये जो संसार का कैद खाना है ना, संसार की जेल है, जैसे जैसे हम पर, जैसे जैसे उस बच्चे पर पड़ने लगती है, जैसे जैसे उसे दुनिया के खिलौने अच्छे लगने लगते हैं, जैसे जैसे उसे कार्टून चैनल्स अच्छे लगने लगते हैं, जैसे जैसे उसको कुरकुरे अच्छे लगने लगते हैं, जैसे जैसे उसको टॉफ़ियाँ अच्छी लगने लगती हैं, जैसे जैसे वो दूध के लिए रोना शुरू करता है, जैसे जैसे वो चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, बुआ फूफा को पहचानने लगता है, ये जो संसार की कैद है इसमें फंसता चला जाता है। और ये कैद क्या करती है, बिगिंस टू क्लोज अपॉन द ग्रोविंग बॉय। उस बढ़ते हुए बच्चे को, जो ग्रोविंग बॉय है, जो बढ़ता हुआ बच्चा है, जिसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, उसकी स्वर्ग को देखने वाली जो आंखें हैं, दोज आईज, what are just watching the heaven, what is lies before us in his infancy, it seems to disappear। वो स्वर्ग की आभा धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और पूरी तरीके से वो इस संसार में फंस जाता है। लेकिन फिर भी वर्ड्सवर्थ इज स्टिल होपफुल, वर्ड्सवर्थ इज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक हियर and says, but he beholds the light, and whence it flows, he sees it in his joy। but he beholds the light, लेकिन फिर भी उसे वो स्वर्ग का प्रकाश दिखाई पड़ता है। and whence it flows, जब इस स्वर्ग का प्रकाश बहता है उसे वो दिखाई पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं दिखाई पड़ता। When sees it in his joy, जब वो अपने आनंद के क्षणों में होता है। जब एक बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 8 साल का हो जाता है, तो स्वर्ग की वो आभा तो उसकी आंखों में विद्यमान नहीं रहती है, लेकिन बावजूद इसके जब वो प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, प्रकृति के आयामों में खोता है, जब ईर्ष्या द्वेष परसन ताप से जब तक उसका जीवन रहित रहता है, जब तक हानि लाभ जीवन मरण के चक्करों में वो बंध नहीं जाता है, तब तक उसे स्वर्ग की वह आभा दिखाई पड़ती रहती है। He is still in the contact of the glory of God. He is still in the contact of the light and vision of his earlier home. It is heaven. Okay, students? तब तक जो वो आनंद में होता है, जो मस्ती उसके अंदर होती है, उसकी मस्ती में स्वर्ग का दिव्य प्रकाश होता है। उसके आनंद में वो स्वर्ग का दिव्य प्रकाश होता है। उसकी ईमानदारी में स्वर्ग का प्रकाश होता है। उसके निर्दोष हृदय में स्वर्ग का प्रकाश होता है। उसके ईर्ष्या द्वेष परसंताप से रहित जीवन में प्रकाश होता है। उस अद्भुत स्वर्गीय आभा की उपस्थिति होती है। द यूथ जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, युवावस्था में जाता है,
who daily farther from the east must travel. When that boy in his boyhood travels in the nature, लेकिन शर्त विलियम वर्ड्सवर्थ ने रख दी, ये कब वो स्वर्ग की आभा के दर्शन होंगे? The youth who daily farther from the east must travel. When the boy travel in the world still is nature's priest. जब उस प्रकृति का पुजारी रहता है, जब वो प्रकृति का संत रहता है, तब उसके चारों ओर वह स्वर्ग की आभा विद्यमान रहती है। स्टूडेंट्स, यहां मैं और इलेबोरेट करना चाहता हूं। वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहता है कि स्वर्ग का जो दिव्य प्रकाश है, जो स्वर्ग की आभा है ईश्वर प्रदत्त, वो बच्चे के अंदर रहती है उसके प्रारंभिक जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं कि संसार में ईश्वर की उपस्थिति है ही नहीं, वो संसार में ईश्वर की उपस्थिति को नहीं देख सकता है। वह इस संसार में भी उस दिव्य आभा के दर्शन कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा संसार उसे संसार की दुर्वासनाओं में ही फंसा लेता है। इस संसार में रह करके भी वो उस स्वर्गीय दिव्य आभा के दर्शन कर सकता है, किंतु उसके लिए शर्त ये है कि स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट। ये तभी संभव है जबकि वह अब भी प्रकृति का पुजारी है। माने यदि वो प्रकृति में विचरण करता है, वो संसार की भौतिकता में न पड़ करके इस संसार में जो प्रकृति का सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है, वो स्वर्ग की आभा को नदियों में देख सकता है, वो स्वर्ग की आभा को झरनों में देख सकता है, वो स्वर्ग के प्रकाश को इन तितलियों में देख सकता है, इन सागर की लहरों में देख सकता है। उसे उसी परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं इन हवाओं में, सूरज की किरणों में, चांद की चांदनी में उसको दर्शन हो सकते हैं परमपिता परमेश्वर के। हाँ, यदि वो बाजार में फंस जाता है, यदि वो व्यवसाय के हानि लाभ में अपने मस्तिष्क को लगा देता है, यदि वह केवल व्यावसायिक जीवन जीने लगता है, यदि अपने आप को होटलों में, मदिरालयों में सीमित कर लेता है, यदि वह अपने आप को बार और पार्टियों में सीमित कर लेता है, तो निश्चित रूप से उससे जो स्वर्ग की आभा है वो बहुत दूर हो जाती है। लेकिन यदि उसने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ रखा है, स्टिल ही रोम्स इन द लैप ऑफ नेचर, यदि अब भी वो प्रकृति की गोद में विचरण करता है, यदि आज भी उसे चहकती हुई चिड़ियों के गीत लुभाते हैं, यदि आज भी वो निशांत शांत मुद्रा में खड़ा होकर के जल की लहरों को देखता रहता है, कलकल करते हुए उसके मधुर संगीत को सुनता रहता है, तो प्रकृति के इन दृश्यों में उसे ईश्वर की एक अद्भुत अलौकिक प्रतिभा, एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश के दर्शन उसे होते रहते हैं। लेकिन शर्त यह है, वर्ड्सवर्थ कहता है कि वन मस्ट बी द वर्शिपर ऑफ नेचर। ये उसी के लिए संभव है जो प्रकृति का पुजारी है, प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति को ईश्वर मानता है, प्रकृति के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति के दर्शन करता है। मैन हु इज पैंथीस्ट एंड वॉच the presence of the glorious presence of the divine presence of God in every object of nature, प्रकृति के हर उपादान में जिसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, वो इस स्वर्ग में रह कर के भी उस परम पिता परम धाम के दर्शन कर सकता है। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड, और कहता है
कि जो विजन स्प्लेंडेड है, वो जो शानदार प्रकाश है, जो शानदार आभा है, उसको जीवन की इस यात्रा में वो पा सकता है। इन हिज वे अटेंडेड, जो जीवन का वे है, द ट्रेवल ऑफ लाइफ है, जो जीवन की ये यात्रा वो कर रहा है, जीवन की उस यात्रा में भी वो अटेंड कर सकता है। ही कैन गेट द ग्लोरी ऑफ गॉड, द ग्लोरी ऑफ heaven. Okay, students, at length the man perceives it dies away and fade into the light of common day. But unfortunately, William Wordsworth is telling that this is unfortunate. At length the man perceives. एक व्यक्ति, एक मनुष्य जब इस संसार को देखता है, एक मनुष्य के रूप में विकसित हो जाता है। जब तक वो चाइल्ड था, तब तक उसके अंदर एक दिव्य आभा की उपस्थिति थी। Heaven lies before us in our infancy. In his earlier life, in the starting life, when he has first come in this world, he was watching the glory of God in his eyes. Still it seems that he is in heaven. And still this glory of God, glory of heaven, this heavenly pleasure was still in his mind when he was a boy, because he was taking interest in the objects of nature. क्योंकि बचपने में भी वो प्रकृति में रुचि रखता है, प्रकृति के उपादानों की शरण में रहता है, तब तक भी उसे ईश्वर की आभा के दर्शन होते रहते हैं। लेकिन एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाइज अवे। लेकिन जब वही बच्चा बाल्यावस्था को पार करते हुए ही बिकम्स अ मैन लाइक, वो जब पूर्ण मनुष्य बन जाता है, मैन के रूप में आ जाता है, वयस्क हो जाता है, घर परिवार पुत्र नौकरी चाकरी ईर्ष्या द्वेष परसंताप जिम्मेदारियां भौतिकता सांसारिकता लड़ाई झगड़ा मारपीट हाय हपस, इसमें फंस जाता है, एक मैन हो जाता है पूरी तरीके से, तो इट डाइज अवे, तो उसकी आंखों से जो स्वर्ग का प्रकाश है वो पूरी तरीके से मर जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इट डाइज एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे। और जो ये सामान्य जनजीवन का प्रकाश है, कॉमन डे लाइट है, सुबह उठना है, थोड़ी देर एक्सरसाइज करना है, टीवी देख लें, नाश्ता कर लें, फिर फाइलें देखें, ऑफिस चले जाएं, वहाँ बॉस हड़काए आपको, काम का दबाव, उस तनाव को लेकर के गाड़ी पे बैठें, फिर घर आएं, चाय पिएं, बच्चों को हड़काएं, पत्नी से झगड़ा करें। ये जो कॉमन डे लाइट है, धीरे धीरे इसमें फंसता हुआ व्यक्ति फेड हो जाती हैं उसकी स्वर्ग की स्मृतियाँ। जो उसके अंदर दिव्य आभा का प्रकाश होता है, वो धीरे धीरे पूर्ण समापन की ओर चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे मनुष्य इस संसार की दुर्वासनाओं में फंसता चला जाता है, उसके अंदर का जो ईश्वर है, उसकी अंतरात्मा में जो रमण करने वाला परमपिता परमेश्वर है, कहीं न कहीं उसकी आँखों पर वो स्वयं को देखने का पर्दा डाल देती है और उसकी आँखें सिर्फ संसार को देखने लगती हैं। वो उस ईश्वर की दिव्य आभा को देखना बंद कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने फिलॉसफी उनकी समझी, राइट? एनी प्रॉब्लम? अर्थ, आगे वर्ड्सवर्थ कहता, अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लीजर ऑफ हर ओन। एक्चुअली इट सो हैपेंस, वर्ड्सवर्थ सेज कि द मैन हु इज सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड
passing the platforms of early childhood and boyhood and reaches to the platform of manship in the journey of life. So this earth gives so splendid gifts to him that he forgets all. जब जीवन की इस यात्रा में यात्रा करता हुआ जीव अपने इन्फेंट लाइफ के प्लेटफॉर्म से गुजरता हुआ, बॉयहुड के प्लेटफॉर्म से गुजरता हुआ, स्टेशन से गुजरता हुआ, नवयौवन के स्टेशन से गुजरता हुआ जब मैनहुड में आ जाता है, एक व्यक्ति एक परिपक्व मनुष्य के रूप में आ जाता है, तो ये धरती उसे इतने प्रकार के उपहारों से लैश कर देती है, ये धरती उसे इतने आनंद दे देती है, इतनी खुशी दे देती है कि वो सब भूल जाता है और याद रह जाता है उसे, तो इस धरती का आनंद याद रह जाता है। वर्ड्सवर्थ कहता है इस दुनिया में कम आनंद नहीं है। ऐसा नहीं कि आनंद केवल ईश्वर के पास ही है। दिस अर्थ इज आल्सो द प्लेस ऑफ सेवरल काइंड ऑफ प्लीजर। ये धरती भी सभी प्रकार के सुखों का केंद्र है और ये अपने बालकों, अपने मनुष्यों के जीवन को तमाम प्रसन्नताओं से, तमाम परम आनंदों से भर देती है। अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लीजर ऑफ हर ओन। इंसान की झोली भर देती है यह धरती आनंद से। ईयर्निंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड। इस धरती के पास प्राकृतिक रूप से सुखों का भंडार भरा हुआ है। इस धरती के पास प्रकृति का स्वयं का एक आनंद भरा हुआ है। हर प्रकार का आनंद इसके अंदर विद्यमान है। ये आनंद से भरी हुई धरती है और वो आनंद है नेचुरल काइंड, एक स्वाभाविक प्रकृति का आनंद है। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है द मैन हु इज ऑल्दो सर्वाइविंग दिस फिजिकल वर्ल्ड but still if he is in the lap of nature, he is in close contact of nature, बावजूद इसके यदि वो प्रकृति के सानिध्य में है तो इस संसार में रह कर के भी उस स्वर्गीय आभा का आनंद उठा सकता है। ये धरती उसके दामन को, उसकी झोली को प्रकाश से भर देती है, आनंद से भर देती है, मस्ती से भर देती है। इसलिए इस संसार में रह करके आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं मान सकते हैं। अगर दुर्भाग्यशाली आप हैं तो आपने वास्तव में इस धरती का आनंद नहीं लिया। इस धरती पर झील, झरने, नदियां, घाटियां, पहाड़ियां, सागर, चांद, सूरज, जो प्रकृति के उपादान आपके लिए हैं, आप इनमें रमण कीजिए, इनका आनंद लीजिए। ये धरती पर स्वर्ग की उपस्थिति के दर्शन आपको करा सकते हैं। राइट। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लीजर ऑफ हर ओन। इस धरती की गोद में तमाम प्रकार के आनंद भरे हुए हैं। यर्निंग सी हैथ इट ओन नेचुरल काइंड। और ये आनंद प्रकृति के रूप में विद्यमान है। And even with something of mother's mind. What an excellent lines, my dear students. What an excellent. क्या पंक्तियां लिखी वर्ड्सवर्थ ने। He says that and even with something of a mother's mind. ये धरती मिट्टी का टुकड़ा नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। Wordsworth says that this earth has mother's mind.
जैसे माँ का दिल होता है, माँ का मन होता है, वैसे ये धरती हमारी माँ है और माँ अपने बच्चे की झोली को हमेशा खुशियों से भर देना चाहती है। लेकिन स्टूडेंट्स, वो बच्चा अपनी माँ की गोद में रहे तो सही, अपनी माँ का आशीर्वाद ले तो सही, वो अपने गांव की इज्जत तो करना सीखे, वो प्रकृति का आनंद तो लेना सीखे। राइट स्टूडेंट्स, जैसे एक माँ होती है, अगर बच्चा उसके पास है तो उस बच्चे को कभी कोई दुख नहीं हो सकता, कभी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। राइट स्टूडेंट्स, जब तक आप उस माँ के पास हैं, दुनिया की बलाएं, दुनिया की तकलीफें आपको छू नहीं सकती हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम सुरक्षा तलाशते हैं लेकिन माँ से दूर। राइट, ये धरती भी हमारी माँ है, ये प्रकृति भी हमारी माँ है। जब तक इस प्रकृति की गोद में हम रहेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ का बच्चा जब तक मिट्टी में खेलता था, तब तक हिंदुस्तान में पोलियो की बीमारी नहीं थी, तब तक हमारे बच्चे बीमार कम होते थे। जब से उसने इन फर्श पे खेलना शुरू कर दिया, टाइल्स पर खेलना शुरू कर दिया, माँ की गोद से दूर हो गया, तब से उसे बीमारियां होने लगी। राइट, बच्चा जब तक अपनी माँ का दूध पीता था, बच्चा जब तक अपने परिवार के साथ रहता था, तब तक ऐसा था कि वो संस्कारों के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। किसी प्रकार के दुर्व्यसन नहीं होते थे उसके अंदर। जब तक उस बच्चे को पेड़ अच्छे लगते थे, पौधे अच्छे लगते थे, चिड़िया अच्छी लगती थी, तब तक हमारे गांव के बच्चों के चश्मे नहीं लगते थे। जब से उसने इस आनंद को टीवी में देखना शुरू कर दिया, मोबाइल में देखना शुरू कर दिया, कार्टून चैनल्स में देखना शुरू कर दिया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में देखना शुरू कर दिया, जब से उसने बद्री और बुद्ध में देखना शुरू कर दिया, जब से उसने इसको मोटू पतलू में देखना शुरू कर दिया, तब से वो बीमार होने लगा। जब तक वो अपनी प्रकृति की गोद में था, जब तक वो प्राकृतिक चीजों में आनंद की तलाश होती थी, हमारे बच्चों के स्टूडेंट्स उस वक्त बीमारियां नहीं होती थी जब वो प्राकृतिक सरसों का तेल उसके शरीर में मालिश किया जाता था। जब से ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने तेल बेचना शुरू कर दिया, हमारे बच्चे बीमार होने लगे, हमारा मस्तिष्क कमजोर होने लगा। वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये प्रकृति, इसकी शरण में रहो, इस प्रकृति की गोद में रहो, ये माँ है, और ये माँ जब तक आपके साथ है, दुनिया की कोई पीड़ा आपको छू नहीं सकती। राइट, क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ओके, इस माँ को कभी कमजोर मत समझिए। ये अंतिम सांस तक आपका पेट भरने के लिए तैयार है। इसलिए वर्ड्सवर्थ एक्सेप्ट्स दिस नेचर एज मदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर इज मदर, एंड इवन विथ समथिंग ऑफ मदर्स माइंड, दिस अर्थ हैज the mind of mother, the mother who want to serve everything before his child to make him happy,
हैप्पी, हैप्पी एंड एवर हैप्पी। माँ जो अपना सब कुछ दे देना चाहती है अपने उस बच्चे के लिए, राइट। एक बड़ी ही फेमस लाइनें, 4 लाइनें कभी मैंने लिखी तो बहुत सारी पोएम्स है मैंने माँ पे, मुझे याद आ गई कि माँ किस तरीके से अपने हिस्से की भी चीज़ें अपने बच्चों को दे देती है। 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि ममता का रूप उसमें है देवी है प्यार की, ममता का रूप उसमें है देवी है प्यार की, उसके कदम में खुशियाँ भरी बेशुमार की, और अपना भी हिस्सा रख दिया मेरे लिए सदा, खाने की चीज़ आई कभी जो बाजार की, खाने की चीज़ आई कभी जो बाजार की। स्टूडेंट्स, जो माँ का स्नेह होता है अपने बच्चे के लिए कि वो अपना सर्वस्व दे देना चाहती है आपकी खुशी के लिए। वर्ड्सवर्थ कहता है ये प्रकृति भी हमारी माँ है और इसके दामन में जो भी खुशियां हैं वो खुशियों से भरा हुआ उसका दामन है, बेशुमार की खुशियां भरी हुई हैं और वो आपको देना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य कि इस प्रकृति रूपी माँ की गोद को छोड़ करके हम बियर बार में आनंद तलाशने लगते हैं, हम संसार के भौतिक उपकरणों में आनंद की तलाश करने लगते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी ख्याल से आज जब हम आते हैं घर में, कमरे में एसी लगी हुई है, कूलर चल रहा है, फ़ैन है, वहाँ बैठ कर के हम खाना खाते हैं, फिर भी दिमाग में तनाव रहता है, पूरा खाना नहीं खाया जाता, भूख नहीं लगती है। लेकिन हमें याद है कि हम लोग अपने बचपन में, चूँकि हम लोग प्राइमरी के स्टूडेंट हुआ करते थे, वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे हम लोग, बड़ा ही अद्भुत वातावरण रहता था, प्रकृति की गोद में बैठ कर के पढ़ते थे, और दोपहर में हम लोग खाने के लिए घरे चले आते थे, काहे कि बहुत दूर तो अपन स्कूल होता नहीं था, तनी की दूरी होता था, थोड़ी दूर पर ही होता था। तो वहाँ से जो दोपहर की छुट्टी हो जाती थी तो हम लोग घर चले आते थे। तो यहाँ आने के बाद कई बार तो बिना हाथ धुले ही खाना खाने बैठ जाते थे, तो डांटे जाते थे, अच्छा हाथ धुलो, फिर हाथ धुलते थे। हाथ धुल के जब खाते रहते थे, गर्मी का सीज़न रहता था, तो मम्मी या अम्मा रहती थी, तो बेना होता है, बेना मतलब एक तरह का फ़ैन होता है, तो वो हाँकती रहती थी और हम लोग खाना खाते रहते थे। बिलीव कीजिए कि स्टिल वी आर मिसिंग दैट। वो लम्हे हम हमेशा अपनी लाइफ में मिस करते हैं। कोई ये भागता ही नहीं, कम से कम कोई खाते वक्त वो बेना हाँकता रहता था, उसका स्थान कभी ये फ़ैन नहीं ले सकता है, क्योंकि फ़ैन ऊपर चलता रहता है, हम नीचे खाना खाते रहते हैं, फिर भी अकेले रहते हैं, तन्हा रहते हैं। लेकिन जब सामने बैठ कर के मम्मी बेना हाँकती रहती थी या अम्मा बेना हाँकती रहती थी, तो हमारा खाना देखती रहती थी, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, और का लोगे, अचार लोगे का, हैं, पूछती रहती थी, अच्छा एक रोटी और ले लो। वो जो प्लीज़र था वो देख देख के खिलाती रहती थी। कई बार खाना खाने का मन नहीं रहता था किसी बात को लेकर के, अच्छा खा लो, हम बेना हाँक रहे हैं। फिर कई बार नहीं मन कहता था, तो फिर वो एक हाथ से बेना हाँकती रहती थी, एक हाथ से जो है वो खाना खिलाने लगती थी। तो वो जो मदर का लव होता है, उस मदर के लव के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंपेयरिंग द लव ऑफ नेचर। ये प्रकृति का जो आनंद है, जो प्राकृतिक आनंद है, जो पुराना बचपन का आनंद है, वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये प्रकृति का जो आनंद है वो माँ की तरह है। वो आपको कभी तन्हा नहीं होने देता, कभी आपको अकेला नहीं होने देता है स्टूडेंट्स। लेकिन शर्त यह है कि आप उसके साथ रहिए, आप उस प्रकृति में की गोद में रहिए, you will enjoy the glory of heaven what you are losing by and by in the impression of worldly attractions। संसार के आकर्षणों के बीच स्वर्ग की जो आभा आपसे क्षीण हो रही है, इस धरती माँ की गोद में यदि प्रकृति के साथ आप रहते हैं तो कहीं न कहीं उसका आनंद आप प्राप्त करते रहेंगे। एंड नो अनवर्दी एम, किसी भी प्रकार का जो अनवर्दी एम है, जो अशुभ लक्ष्य है जीवन में, वो आपके न हो। अशुभ लक्ष्य,
अनवर्दी एम्स आपकी लाइफ में न रहने पाए। एकदम सादा प्राकृतिक। अनवर्दी एम मीन्स नेचुरल, सिंपल। अनवर्दी एम, आप एकदम सादा जीवन जिए, किसी भी प्रकार का अशुभ लक्ष्य आपके मन में न हो, किसी प्रकार के अशुभ सोच आपके मन में न हो, एकदम प्राकृतिक सोच हो। द होमली नर्स डथ ऑल सी कैन टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड। तो ये हमारा प्राकृतिक होमली नर्स है, जो घर की सेविका है, जो ये प्रकृति है, वो हमको एक फॉस्टर चाइल्ड, एक प्रकृति का बालक बना देती है। एक प्राकृतिक परिपक्वता हमारे अंदर भर देती है, जो प्रकृति का आनंद है वो हमारे अंदर भर देती है। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि आप फॉस्टर चाइल्ड होते हैं। व्हाट होते हैं आप? एक स्वर्ग की संतान होते हैं। उस वक्त आपके अंदर दिव्य आभा की उपस्थिति होती है। हर इनमेट मैन फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन। लेकिन जो मैन होता है, कौन होता है? जो इस संसार में फंसा हुआ व्यक्ति होता है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वी आर इनमेट मैन। ये जो संसार है, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। दिस इज नॉट आवर ओरिजिनल होम एंड फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन। वो मनुष्य के रूप में जिस आभा को वो लेके फिरता था, स्वर्ग का जो ग्लोरी उसके पास रहती थी, जिसको वो जानता था, जिससे वो परिचित था, जिस स्थान से वो आया था, ही हैज़ फॉरगॉटन ऑल अबाउट। उस दिव्य आभा को छोड़ देता है। वो दिव्य आभा उससे अलग हो जाती है जब वो मनुष्य हो जाता है, जब एक वयस्क मनुष्य के रूप में संसार में फंस जाता है। एंड दैट इम्पीरियल पैलेस whence he came and he forget all about that imperial palace। वो उस imperial palace के बारे में, उस स्वर्ग के बारे में पूरी तरीके से अपनी स्मृतियों को खाली कर देता है। वो भूल जाता है कि वो कहाँ से आया है और उसका वास्तविक घर कौन सा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी समझ लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर टुमारो आई विल डील विथ। थैंक यू वेरी मच।